धर्म नहीं धोखा है, जानिए सच। आज आपके सामने सच होगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से धर्म धोखा है, आंखें की पट्टी खुल जाएगी। यह वीडियो कोई किसी भी धर्म रूपी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि मानव समाज में फैली कुरीतियां को दूर करने हेतु है। इसलिए मानवता पर आधारित दृष्टि रखते हुए गहरी रूप से विचार कीजिएगा। उससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सही सही बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। चलिए अब जानते हैं कि धर्म नहीं धोखा किस तरह से है। डॉक्टर कमल दास जी के अनुसार संत कबीर साहब अपने दोहे अर्थात साखी के माध्यम से कहते हैं, जो तू बाभन बाभनी को जाया तो और राह काहे नहीं आया। बाभन होय के जनेऊ पहिरी तो महरी को क्या पहनाया। ओ जन्म की सुदरणी पर से तुम पांडे क्यों खाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण जो ब्राह्मणी से पैदा हुआ, तो जैसे मनु स्मृति कहती है कि ब्राह्मण और वैश्य मुख से पैदा हुए, तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। सबकी पैदाइश एक जैसी है। फिर कहा कि ब्राह्मण बनने के लिए जनेऊ धारण कर ली तो पत्नी को क्या पहनाया, वह तो शूद्र ही रही। उसके हाथ का बना हुआ भोजन क्यों ग्रहण करते हो। कबीर साहब दोनों को फटकारते हुए कहते हैं कि झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुरक झूठ कुल दोई। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही झूठे हैं। अपने जाति अभिमान से बाहर निकलो, क्योंकि कीर्तन सुनती अवर जनेऊ, हिंदू तुरक न जाने भेऊ। तू तुरक तुर्कीन का जाया तो गर्भिणी काहे सुनती कर आया। कबीर साहब फरमाते हुए कहते हैं कि मनुष्य काहे को सुनत कराकर मुस्लिम बन जाता है, तो दूसरा काहे को बनावटी जनेऊ पहनकर हिंदू बनता है। अगर ईश्वर ने मनुष्य मुस्लिम और हिंदू बनाया होता तो माता के गर्भ में ही उनकी सुन्नत हो जाती और पंडित को जनेऊ के साथ पैदा करता, किंतु ऐसा नहीं है। यह सब जनेऊ और सुन्नत दोनों ही बनावटी है। समाज को बांटने के लिए यह पंडित मौलवी लोगों ने मनुष्य को भ्रमित किया है और धोखा देता है। और कबीर साहब कहते हैं कि एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयऊ निनारा। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुद्दा। एक बूंद से सृष्टि रची है और बाभन को शूद्रा। एक ही रूप महिला से संसार की उत्पत्ति हो रही है। सभी मानव स्त्री गर्भ से पैदा हो रहे हैं, तो फिर अलग अलग कैसे हो गए। कैसे हिंदू मुसलमान और अनेक जातियों में बट गए। सब की एक जैसी त्वचा, एक जैसी हड्डी, एक जैसा मांस और एक जैसा रक्त है। फिर मनुष्य अलग अलग जाति और संप्रदाय के कैसे हो गए। तब फिर कहते हैं, तब नहीं होते तुरक और हिंदू माय के रुधिर पिता के बिंदु। साफ फरमाते हुए कहते हैं कि रज और पिता के वीर्य से बने पिंड का माता के रुधिर से गर्भ में शिशु का विकास होता है। तब बालक बालिका न तो हिंदू होता है और ना ही मुसलमान होता है। गर्भस्थ जीवन की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई कुल होता है, न तो उसे बात का ज्ञान होता है कि वह दोजख नरक में है या स्वर्ग में है। यह सब मति ज्ञान उसके पैदा होने के बाद वह जिस जाति परिवार और जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है वहीं से मिलता है। अगर हिंदू परिवार में पैदा हुए लड़के लड़की को मुस्लिम को पालने अर्थात बड़ा करने को दिया जाए और मुस्लिम के घर पैदा हुए बालक को हिंदू मजहब वाला पाल कर पोस कर बड़ा करेगा, तो वह अपने को हिंदू ही मानेगा और मुस्लिम द्वारा पाला गया मुस्लिम ही मानेगा। जो सतगुरु कबीर साहब ने मनुष्य की उत्पत्ति विषय जो कहा है वह एकदम सटीक है कि बच्चा जब गर्भ में रहा तब उसकी कोई जाति संप्रदाय नहीं था।
यह सब जाति पाति सांप्रदायिकवाद तो उसके पालने पोसने वाले की देन है। कबीर साहब काजी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप कुरान का गलत अर्थ क्यों लगाते हो? क्या कुरान का सच्चा अर्थ आप लोग समझ पाए हो? आप लोग रात दिन मनमाना ही अर्थ लगाकर लोगों को सुनाते रहते हो। साहब कहते हैं, मैं ना बदौगा भाई, अर्थात मैं आप लोगों की बात को प्रमाणिक नहीं मानता हूं। जैसे कि मुस्लिम बनने के लिए सुन्नत खतना करते हैं, यदि खुदा की आज्ञा से उनकी इच्छा अनुसार सुन्नत कार्य जरूरी था तो खुदा ने जैसे सारे अंग बनाकर दुनिया में भेजा तो फिर मां के गर्भ से ही सुन्नत होकर आती। दूसरी बात यह है कि पुरुष को तो सुन्नत करके मुसलमान बना दिया, लेकिन आपकी स्त्री को क्या कहा जाए, क्योंकि उसका तो सुन्नत नहीं हो सकती है। वैसे भी स्त्री तो अर्धांगिनी अर्थात पुरुष का आधा अंग मानते हैं। जब स्त्री को मुसलमान नहीं बनाया तो आपका आधा अंग तो हिंदू ही रह गया, इसलिए आप लोग पूरी तरह से मुसलमान नहीं हो। इसी तरह से हिंदुओं में जनेऊ पहनकर आदमी ब्राह्मण बनकर उच्च जाति का हो जाता है, लेकिन स्त्री को जनेऊ नहीं पहनाई, इस कारण वह तो जन्म से मरण तक शूद्र ही बनी रही। और पंडित जी, आपने जीवन भर शूद्राणी का बनाया भोजन तो किया, आप कैसे पवित्र रहे? तो साहब कहते हैं कि हिंदू और तुर्क कहां से आए हैं और इनको अलग अलग राह दिखाने वाला कौन है? क्या ब्राह्मण और काजी ने समाज को बांटने का काम नहीं किया है? अब यही नहीं, उसी समय की सूफी संत भी एक अलहक साहब थे, कह रहे हैं अपने वाणी के माध्यम से कि अगर मिलने की शौक है तो हमेशा लौ लगाते जाओ, पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल हुजूरी को, दुई की धूल सर से उतार, मुसल्ले से उड़ाते जाओ। अगर मिलने की शौक है तो हमेशा लौ लगाते जाओ। अर्थात ऐसे अलग साहब सूफी संत जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बीमारी लेकर आपस में लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, झूठी बातें हैं। क्योंकि मंदिर में भगवान नहीं और मस्जिद में अल्लाह नहीं। अगर मिलना ही है तो अपने आप से लौ लगाइए। और दुई की धूल जो सर के ऊपर नाच रहा है हिंदू मुसलमान की, उसको उतार करके और नीचे तलवा से मसल दीजिए, तो यह जीवन न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, ये इंसान की औलाद इंसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी हर स्त्री के गर्भ से मानव ही पैदा होता है, जाति नहीं होता है, हिंदू नहीं होता है, मुसलमान नहीं होता है, इंसान होता है। इसलिए अलग साहब कहते हैं कि हमेशा लौ लगाते जाओ, पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल हुजूरी को, जो मन का मैल है उसको दूर कीजिए। तो ऐसे हिंदू मुसलमान को धिकारते हुए अलग साहब भी सूफी संत कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की ऐसा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही सही बातें हर जन हर लोगों तक पहुंच सके, मिल सके। यही असली मानव धर्म है। नमो बुद्धाय। शाबाश।